है सब वास्ते जरूरी। और अज मैं जो दावत के मैदान बयान करांगा ना, ये बात समझ आ जाएगी कि साडे वास्ते कोई ना कोई मैदान जरूर है जिथे असी दावत दे सकने। ये नहीं समझना भाई काम उलमा दा ही है, बाकी कोई बंदा यह काम नहीं कर सकता। नबी पाक ने समझाया ही इस तरीके नाल कि हर बंदे नूं पता चलेगा कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं इनू अदा करना है। आओ जरा तवज्जो फरमाओ। सब तो पहली बात, दावत का मैदान है इंसान दी अपनी शख्सियत, अपनी जात, अपने आप को बंदा समझाए कि मैं अपने आप को रब दे करीब करना है, मैं अपने अल्लाह दे हुजूर कुर्बत हासिल करनी है, मैं नबी पाक दा ताबेदार बन के जिंदगी गुजारनी है। सब तो पहला दावत का मैदान इंसान दी अपनी जात है। अगर बंदा आप अल्लाह और उसके रसूल के करीब नहीं ना, तो फिर इंसान किसी को दावत नहीं दे सकता। नबी कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़े सब तो बड़े दाई सन, उन्होंने फरमाया, हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस दे रावी ने, नबी पाक फरमाते ने, इज़ा कुंत फी सलातिका फसल्ली सलात मुवद्दिइन। आमिना दे लाल सारी कायनात दे सरदार पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, ऐ मेरे साहबी, जदों भी तू नमाज वास्ते खड़ा होवे, जदों भी तू नमाज पढ़न लगे, कोई भी नमाज चाहे फजर जोहर असर मगरब इशाए, चाहे तहज्जुद दी नमाज, चाहे कोई और नमाज, नफली नमाज या फर्जी नमाज, फरमाया जदों तुसी नमाज पढ़न लगो, अगौर करया जे मेरे वीरो, नमाज़ां ते आपां सारे ही पढ़ने पर जिवें मेरे नबी ने तरबियत की है, नमाज उवें पढ़ी जाए, जिवें मेरे नबी ने दस्या है नमाज उवें पढ़ी जाए, जिवें नबी पाक ने समझाया है उस तरीके ते नमाज पढ़ी जाए। कायनात दे इमाम नबी कहंदे ने, जदों भी तुसी उठ के नमाज की तरफ आना है ते आप फरमाते ने, उस नमाज नूं इवें पढ़ो जिवें जिंदगी की आखिरी नमाज पे पढ़ते जे। पहले लोगों की नमाज ते ध्यान नहीं करना, दावती मैदाना की बात है। ओ हजरत इंसान, मैनू तेनू हुक्म है, सब तो पहले अपनी इबादत ते तवज्जो करिए, अपने रोजे ते तवज्जो करिए, अपने मिशन ते तवज्जो करिए, अपनी जिंदगी ते तवज्जो करिए। अपनी जिंदगी दे अंदर असी किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, नमाज पढ़ने ते किस तरह की नमाज पढ़ने। नबी पाक फरमाते ने, जदों भी नमाज पढ़े इवें नमाज पढ़िया कर, शायद के जिंदगी की आखिरी नमाज होवे। और फरमाया, वाला तकल्लम बिकलामिन ताताज़िरु मिन्हु, ते कोई यहो जी गल ना करो जेड़ी गल करके तुहानू बात तो माजरत करनी पै। असी आम तौर पर बातें करते हैं ना, नबी पाक समझा रहे ने, सारी कायनात दे सरदार नबी, पूरी उम्मत दे दाई ते रहनुमा नबी, सारी कायनात दी रहनुमाई करने वाले नबी। आप फरमाते ने, नमाज पढ़ो इंज पढ़ो जिवें आखिरी पे पढ़ते हो, इस तो बाद शायद नमाज का मौका ना मिले, और वो नमाज जिहड़ी आखिरी करके पढ़ांगे ना, उनकी लज्जत और होएगी, उनके मिठास और ज्यादा बढ़ जाएगी, और वो नमाज इंसान की बख्शिश का सबब बन जाएगी। और सोने नबी ने फरमाया, लोगों जदों भी बात करो ना, उदों ही इन्नी ध्यान नाल गल करो, इन्नी तवज्जो नाल गल करो कि गल करन तो बाद ना माजरत ना करनी पै।
साडी आदत होंदी जो मुंह च आया कह देना ते बाद तो सॉरी कर लां, जे अगला झल जाए तो ठीक है, नहीं तो माफी मांग लांगे। और नबी पाक ने फरमाया बार बार इहो जी बात ना करो कि तुहानू सॉरी करनी पै, माफी मंगनी पै, माजरत करनी पै। फरमाया बोलो तो ध्यान नाल बोलो, अपने आप को समझाओ। और फरमाया वा अजमिल यास अम्मा फी ऐदिन नास, और लोगों के हत्थां दे अंदर जड़ी चीज है उन्होंने वेख के मायूस नहीं होना। ये ना समझिया जे कि इन्हां कोले ते साडे कोल कोई नहीं ते बंदा मायूस हो जाए। फरमाया इस चक्कर च पैना ही नहीं, परेशान होना ही नहीं। मेरे नबी ने तरबियत दे तिन्ने जड़ियां तीन बातां कीतियां, तिन्ने ही बड़ियां प्यारियां। मेरे भाई अगर मैं ते तू इहदे ते अमल करिए ते ईमान नाल दसो कि जिंदगी अंदर इनकलाब आएगा कि नहीं आएगा? इनकलाब आएगा, परेशानी नहीं आएगी, फायदा होएगा, दुख नहीं आएगा। नबी पाक ने गल समझाइए जाती तरबियत के मुतल्लक। मेरे नबी दी हदीस है, आओ नाम इस तो अगला मैदान है जदों इंसान अपनी तरबियत कर ले, जदों इंसान अपने आप को पक्का मुसलमान कर ले, जदों इंसान अपने आप को सही मोमिन बना ले, उस तो बाद अगला मरहला है कि अल्लाह दा बंदा जदों आप बंदा बन गया है, उस तो बाद अपने घर वालियां दी तरबियत करे, उस तो बाद अपनी बीवी दी तरबियत करे, उस तो बाद अपने बच्चों दी तरबियत करे, उस तो बाद अपने वालिदैन दी तरबियत करे, उस तो बाद इंसान अपने मामू चाचे ताए अपने जनाब मासियां फुफियां उन्हां दी तरबियत करे। अल्लाह कैसा इस्लाम है, अल्लाह पाक ने हर एक बात समझा दी है। मेरे महबूब ने हर गल ही वाज़े कर दी है। सरकारे दो जहान ने एक एक गल इंसान नू समझा दी है। जेड़ा अमल करेगा अल्लाह उन्हें कामयाबियां ता फरमा देवेगा। पहले अपनी इसलाह ते फिर घर वालियां दी। और इनके बारे कुरान कह रहे या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युमरून। अल्लाह पाक कहते ने ऐ ईमान वाले हो, अल्लाह अकबर। मेरे भाई कैसे तरीके नाल बात समझाई जा रही है। पहले फरमाया बंदा अपने आप को जदों नमाज लई खड़ा करे ते नमाज एवें पढ़े जिवें आखिरी पढ़दा पिया, ये बंदा मोमिन बन जाता है। फिर अल्लाह पाक इस ईमान वाले नूं आवाज दे रहे ने। रब रहमान कहते ने ऐ ईमान वालिया तू अपने आप नूं भी ते अपने घर वालियां नूं भी जहन्नम दी अग कोलों बचा लै। उस अग कोलों अपने आप को भी बचा ते अपने घर वालियां नूं भी बचा। और रब्बे जुल जलाल ने ना उस अग दी अगे थोड़ी जी वजाहत भी कर दी। फरमाया कोई अग मामूली अग नहीं बल्कि वो अग वो वाली है जिंदा ईंधन अल्लाह पाक ने इंसानां ते पत्थरां नूं बना दिता है। उस अग नूं जलाण वास्ते फरमाया कोलियां दा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, गैस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उस अग नूं जलाण वास्ते लकड़ियां दा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा बल्कि उस अग नूं जलाण वास्ते इंसानां दा इस्तेमाल किया जाएगा। ज्यों ज्यों अग दे अंदर बंदे बहुते होंदे जाणगे ते अग दा सेका वधदा जाएगा। वकूदु अन्नास वल हिजारा, रब रहमान कह रहे हैं, अर्श वाला रब कह रहे हैं लोगों उस अग नूं जलाण वास्ते इंसानां दा इस्तेमाल होना है ते पत्थरां दा होना है। ये सोच लो भी आपां दा ईंधन बनना है या जन्नत दे बाग बहार अंदर जाना है। कितनी जरूरत है
पूरे कुरान पाक के अंदर ये जिहड़ी गल अल्लाह पाक ने फरमाई है ना, ऐ ईमान वालियो अपने आप नूं ते अपने घर वालियां नूं अग तो बचा लो, और फिर अग की वजाहत भी की है। इस मुकाम ते ना ये बात बड़ी काबिल तवज्जो भी है और काबिल गौर भी है। असी कदे ने ते गौर फिक्र नहीं किया, ना असी अपनी इसलाह की ना घर वालियां दी इसलाह की। जदों साडी इसलाह नहीं होएगी ना ते घर वालियां दी किवें करांगे। कोई बंदा बेनमाज अपने बच्चों को नहीं कह सकता नमाज पढ़ो। कोई बंदा जड़ा ईमान तो खाली है अपने घर वालों ईमान की तरफ नहीं लिया सकता। कोई बंदा जड़ा कुरान की तिलावत नहीं करता वो घर वालों नहीं कह सकता कि उठ के कुरान पढ़ो। कोई बंदा जड़ा रोजे नहीं रख सकता घर वालों नहीं कह सकता कि रोजे रखो। वो बच्चों को किवें कहेगा, बीवी को किवें दरस देगा। और मेरे भाई ये जड़ियां बातां हो रही ने अपनी इसलाह दियां और घर वालों की इसलाह दियां, ये सारियां दी जिम्मेदारी। पहले अपने आप को दुरुस्त करो, जदों असी दुरुस्त हो जावांगे फिर घर भी दुरुस्त हो जाएंगे। जदों घर दुरुस्त होंगे पूरा मुआशरा दुरुस्त होएगा। जदों मुआशरा दुरुस्त होएगा ना पूरी उम्मत दुरुस्त होएगी। जदों उम्मत दुरुस्त होएगी इंशाअल्लाह फिर मेरे भाइयों कामयाबियां मिलनगियां, फिर अल्लाह की मदद आएगी, रब मदद करेगा, फिर मुसलमान नाकाम नहीं बल्कि कामयाब हो जाएंगे। फर्दन फर्दन सानू अपनी सलाह की जरूरत थी। सब तो पहले जिस बंदे दी औलाद ना फरमाने, जिस बंदे दी बीवी ना फरमाने, जिस बंदे दे मापे कोई गल नहीं मानते, उस बंदे नूं अपने आप ते गौर फिक्र करना चाहिए, अपनी जात ते ध्यान करना चाहिए कि केड़ी खामी मेरे अंदर कि मेरे माँ बाप मैनू पसंद नहीं करते, वो केड़ी खामी मेरे अंदर कि मेरी बीवी मेरी गल नहीं मानती, वो केड़ी खामी मेरे अंदर कि मेरी सक्की औलाद मेरी जम्मी हुई मेरे कहने ते चलती नहीं, मेरी बात नूं तस्लीम नहीं करती। कदे सोचिया असी हल तलाश करने ते हल तलाश करने बाहरों। हल तलाश करो लेकिन हल तलाश करो अपने अंदरों। साडे अंदर जिहड़ी कमजोरी उन्हें दूर करना है, जिहड़ियां साडे अंदर खामियां उन्हें दूर करना है। सच्ची बात है जिस बंदे की बीवी ना फरमाने, जिंदी औलाद ना फरमाने, उस बंदे अंदर कोई ना कोई कमजोरी जरूर है जिन्हों वो दूर नहीं कर रहा। अपनी कमजोरी नूं दूर करो। इंशाअल्लाह मैं मिंबरे रसूल ते खड़ा होकर तुहाडे नाल वादा करना, जिस बंदे दी औलाद आखे नहीं लगती, बीवी आखे नहीं लगती, वो अपनी सलाह करे, अपने अंदर जिहड़ी खामियां नूं दूर करे, फिर उनकी बीवी भी उनकी गल मनेगी, उनकी औलाद भी उनकी गल मनेगी। जो कहेगा वो करनगे। असी अपनी कमजोरियां दूर नहीं करते ते दूसरियां दे प्रेशर पाने की कोशिश कर। लेकिन मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने दावत दी है ना, आपने लोगों को समझाया, आप कुरान लैके आए ने, आपने अपने फरामीन जारी किए ने। मेरे नबी वो गल करते ही नहीं सी जिहड़ी कमजोरी सोने नबी च होवे ते रब ने सोने नबी च कमजोरी रखी कोई नहीं। ऐसा दाई भेजा जिन्हें अंदर किसी किस्म की कोई कमजोरी है ही नहीं सी। उन्होंने पूरी उम्मत की सलाह की थी और नबी पाक दी दसियां हुई बातों के अगर चलीए ना तो साढ़े सारे मसले ही हल हो जाए। तो बहरहाल बात यह कर रहे हैं, सब तो पहले अपनी सलाह करो, अपने आप को दुरुस्त करो, अपने आप को दावत दो, अपने नफ्स को समझाओ, अपने नफ्स को समझाओ भाई, अपनी जाना ते गौर फिक्र करो। उस तो बाद घर वालों को समझाओ, उन्होंने अग दे दसो, अग दे बारे। ਉਹ ਅੱਗ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ और मामूली अग नहीं जे बल्कि अल्लाह पाक ने उस अग ਨੂੰ 1000 साल जलाया। फिर मेरे रब ने फरमाया मजीद 1000 साल जलाया जाए। फिर मेरे अल्लाह ने फरमाया 1000 साल मजीद जलाया जाए। 3000 साल अल्लाह की गिनती के मुताबिक अगर वो अग जलाई गई करोड़ों सालों के अंदर उस अग नूं तैयार किया गया। हुण उस अग नूं लकड़ां दी जरूरत नहीं जे, उस अग नूं कोले ते गैस ते बत्ती दी जरूरत नहीं जे। उस अग नूं भड़काना है ते शैतान दे बंदियां ने ते रब दे दुश्मनां ने भड़काना है। लोगों नाल उन्हें भड़काया जाएगा।
और अल्लाह पाक फरमाते ने ऐ मेरे महबूब पैगंबर इन्हां लोगां नूं ये भी दस दिओ अग बड़ी सख्त है, उस अग दे उत्ते जिन्हां फरिश्तियां दा पैरा लाया नरमी उन्हां भी कोई नहीं करनी, वो अल्लाह दे नाम फरमान भी नहीं, अल्लाह ने जो हुक्म दे देना रब ने जिंदे बारे कह देना वो फरिश्तियां ने उस बंदे नूं पकड़ के जहन्नम दे अंदर सुट देना, क्योंकि उन्हां दा काम ही है वयफालून मा उन्होंने जो हुक्म मिले वो कर गुजरते ने। और इस तो अगली रवायत मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्रजुलु राइन फी अहलिही व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही। नबी पाक फरमांदे ने मर्द जेड़ा है ना ये बंदा जेड़ा अल्लाह ने बनाया, असी अपने आप नूं बंदे बनाया ही नहीं, अल्लाह ने ते सानू बनाया सी पर असी अपने आप नूं मर्द समझिया ही नहीं, इंसान अपने आप नूं इंसान समझदा ही नहीं। हालांकि रब कहंदा मैं तेनू बंदा बनाया है, मैं तेनू मर्द बनाया है। अल्लाह पाक कहंदे ने ते मर्द दी असां जिम्मेदारी बनाई है कि वह अपने घर दा ख्याल करे, अपने घर दी निगहबानी करे, अपने घर दी निगरानी करे। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने बंदे नूं कल क़यामत वाले दिन घर दे बारे पूछा जाएगा। लोग शादियां कर लेंदे, बीवियां घर ले आंदे ने, बच्चों का तसलसल बन जाता है, बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी का एहसास कोई नहीं। नबी पाक फरमा रहे ने मर्द घर का सरबराह है ते इनू घर के बारे कल क़यामत वाले दिन पूछा जाना है। ते असीं भला की कहने हज़रत जी आपां नूं घर का फिक्र ही कोई नहीं, ये घर वाली जाने ते घर जाने, मैनू घर का कोई फिक्र नहीं। क़यामत जो रब ने पूछ लिया तो उदों की कहेगा या अल्लाह मैं अपनी पंड चुक के इहदे ते रख दी सी, इनू पूछ लिया जो पूछना ही, ते जान छुट जाएगी, कदे छुटन नहीं लगी। इत्थे जान छुड़ा लेने, अपने बच्चे पैदा करके बीवी दे खाते पा देने, अपनी बीवी ले आके अपने मापियां दे जिम्मे पा देने, लेकिन कल क़यामत वाले दिन इस बीवी दे मुतल्लक इन्हां बच्चों दे मुतल्लक रब ने पूछना तैनू है, रब ने मैनू तेनू पूछना है। अल्लाह पाक ने नहीं कहना तू बीवी लियांदी सी ते तेरे मापियां ने उन्हें संभालिया सी कि नहीं संभालिया सी, तू बच्चे जम्मे सी तेरे सौहरिया ने तेरे बच्चे संभाले सी कि नहीं संभाले। साडा तरीकाकार यही चल रहा है ना। लेकिन नबी पाक ने फरमाया बंदिया तेरी जिम्मेदारी तेरा घर ते अपने घर वाले की निगरानी कर, तेनू कल क़यामत रब ने पूछ लेना है। और दूसरी बात वल मरातु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा, ते जेड़ी बीवी है ये अपने खावन दे घर विच निगहबान है, इन्हें घरदारी दे मामलात नूं वेखना है, इन्हें घर दे अंदर वेखना है कि मेरा खावन किन्ना को कमा के लियांदा सी, किस तरह खर्च करना है। फरमाया वल मरातु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा व मसऊलतुन अन रइयतिहा। कल क़यामत वाला दिन होएगा ते अल्लाह बीवी नूं ही पूछेगा तू अपने खावन दे घर विच किवें जिंदगी गुजारी, इनके हुकूकां दे मुतल्लक इनू पूछा जाएगा, बंदे दे मुतल्लक बंदे नू पूछा जाएगा। अलगर्ज बात करन दा मकसद है कि अल्लाह पाक ने साडी जिम्मेदारी लाई कि असीं अपने घर दे मामलात नू दुरुस्त करिए। ये बहुत बड़ा मैदान है। घर वाला मामला जिहड़ा है ना ये कई बंदियां दा बड़ा ही खराब है और इहदे ते लोग ना ज्यादा ध्यान नहीं करते। मेरे भाइयों अगर बंदे ध्यान करन लग पैन, बीवियां ध्यान करन लग पैन ते घरां दी इस्लाह हो जाती है, ते जदों घरां दी इस्लाह हो जाए ना फिर मामले बड़े दुरुस्त हो जाते हैं। नबी पाक ने दूसरी रवायत के बारे फरमाया सुबहानल्लाहि माज़ा उन्ज़िलल लैलता मिनल फितन व माज़ा फुतिहा मिनल खज़ाइन ऐकिज़ू सवाहिबातिल हुजुरी फरुब्ब कासियतिन फिद दुनिया आरियतिन फिल आखिरा। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने अल्लाह दी जात बड़ी पाक है। रवायत हदीस
हदीस बड़ी सुनने वाली जे, एवें आम जी बात नहीं कर रहा। नबी पाक दियां ओ बातां जड़ियां आपने अपनी उम्मत दी इस्लाह वास्ते कीतियां ने और हर हर मौके ते मुस्तफा ने ऐलान फरमाया, उन्हां बातां ते तवज्जो करो। नबी पाक बैठे हुए ने, आप फरमांदे ने अल्लाह दी जात बड़ी पाक है, माजा उनजिल लैलता मिनल फितन। आप फरमांदे ने रात दे अंदर अल्लाह पाक ने सारियां चीज़ां दस दित्तियां ने जेड़े फितने क़यामत तक आने वाले ने, और जो कुछ इस जमीन दे उत्ते खजानियां दे मुंह खोले जाणगे उन्हां दा भी पता चल गया। आप फरमांदे ने आई किजू सवाहिबातिल हुजारी। नबी पाक फरमांदे ने और जदों रात दा वेला, पिछली रात दा वेला आ जाए, आप फरमांदे ने अपने घर वालियां नूं जगा दिया करो, इन्हां नूं उठा दिया करो। फरुब्ब कासियतिन फिद दुनिया आरियतिन फिल आखिरा। फरमाया कई बीबियां एहो जिहियां ने जिहड़ियां दुनिया विच कपड़े पहन लैंदियां ने, पर कल क़यामत वाले दिन बरहना खड़ियां कीतियां जाणगियां। ये किन्हां दा तज़किरा है? ये उन्हां दा तज़किरा है कि जिहड़ियां ज़ाहरी तौर ते कपड़े पांदियां ने पर वो कपड़े है नहीं। कपड़ियां दा लिबास दा मतलब है कि जिस्म नूं ढांप लेना, ते जिन्हां कपड़े भी पाए होण ते जिस्म ढांपे ना, फरमाया क़यामत वाले दिन बरहनियां खड़ियां होणगियां, इन्हां दे कपड़े काम नहीं देणगे। इस हदीस विचों पैगाम ये मिल रहा है, अपने घर वालियां नूं एक ते रात दे हिस्सियां चों उठा के नमाज दी तरगीब दिलाओ, दूसरा इन्हां दी इस्लाह करो कि उन्हां कपड़ियां दा इस्तेमाल करन जेड़े कपड़े सतन नूं ढांपण वाले ने, जिस्म दे उत्ते सातर रह जान, जिस्म नूं ढांप लैन। ऐसे कपड़े ना पहनन जेड़े पावन दे बावजूद भी बरहनियां ही नजर आ रही। क्या उस बाप नूं पुछया नहीं जाना जेड़ा अपनी बेटी नूं ऐसा लिबास पहना के, जेड़ा साकर ही नहीं अपनी गड्डी दी फ्रंट सीट ते बिठा के, या अपने ही नाल शादियां ते ले जाके, या अपने ही नाल उस बेटी नूं, जवान बेटी नूं लोगां दे सामने बरहनियां लई फिरदा है, कल क़यामत इस बंदे नूं जरूर पूछा जाएगा। इहदी खलासी नहीं होनी। रब ने पूछना भी तू अपनी जवान बेटी, अपनी बीवी, अपनी मां, अपनी बहन नूं बेपर्दा किवें बाजारां च लई फिरिया? जदों साडा हुक्म सी कि पर्दा करके रहना है, ते तू एडा वड्डा चौधरी कित्थों जम्मिया सै कि तू उहनूं बेपर्दा करके लई फिरिया? कई बंदे है ने ना, और कईयां दी चलो आखे नहीं लगदियां, जिन्हां दी आखे नहीं ना लगदियां उन्हां दी बात मैं अगे समझा दी। वो अपने उत्ते गौर करन कि बीवी क्यों नहीं गल मनदी, बेटी क्यों नहीं गल मनदी, भैन क्यों नहीं गल मनदी, और मां क्यों नहीं बात तस्लीम करदी, उन्हां नूं पर्दे दा हुक्म देंदा है, वो पर्दा क्यों नहीं करदियां? वो अपने आप ते गौर करे। पर जेड़ा पर्दा कहंदा ही नहीं, जेड़ा करवांदा ही नहीं, जिन्हों ये गल चंगी नहीं लगदी, बंदे इहो जिहे है नहीं। और जेड़े कहते छड्डो जी हजरत जी ये पर्दा भी कोई काम है, एवें बीवियां नूं घरां च कैद कर छड़िए, एवें ताले ला छड़िए इन्हां नूं, ये भी इंसान ने, इन्हां दा भी दिल करदा बाहर नसीए भजिए। हुण नसियां भजियां फिरदियां, जा वेख बाजार भरे पे ने, काम करने वाली फैक्ट्रियां में जाओ ते बीबियां नाल फैक्ट्रियां भरियां पईयां ने, बंदे वेदे नशे ते लगे हुए ने, बीबियां काम करके घर चला रही। क्या इस्लाम है? इस्लाम कहंदा मर्द कमाए ते औरत खाए, ते सानू इस गल ते लगा दिता है बीबी कमाए ते बंदा मौज मारे। असी इस काम ते लगे हुए हैं। अल्लाह सानू इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। भाइयों, अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान दिता है, हर बंदा दावत का काम करे। अपने घर विच सब तो पहला दावत देनी है, दावत दीन, दावत इस्लाम, दावत कुरान, दावत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी दा मिशन घर घर दे अंदर बोलना चाहिए। आप फरमांदे ने तीसरी हदीस मेरे मुस्तफा दी, अल्लाह दे पाक पैगंबर ने किस अंदाज नाल समझाया, मैं सदके ते कुर्बान जावां। मेरे नबी गल करन दा अंदाज ही वखरा, इन्ने सोहने अंदाज नाल गल समझाइए। आप फरमांदे ने राहिमल्लाहु रजुलन कामा मिनल लैल
फसल्लाम। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने अल्लाह पाक उस बंदे ते रहम करे, अल्लाह उस बंदे ते अपनी रहमतां दा नुज़ूल करे जेड़ा बंदा अद्धी रात तो बाद उठ जाता है, उठ के ते नमाज पढ़ना शुरू कर देंदा। क्या ही अंदाज दुआ दी उस बंदे नूं जेड़ा पिछली रात उठे ते उठ के नमाज पढ़े। पहले हुक्म जरा गौर करना नबी पाक दी हदीस ते, जरा तवज्जो करना मेरे मुस्तफा दी बात ते। आप फरमा रहे ने राहिम अल्लाहु राजुलन, अल्लाह उस बंदे ते रहम करे काम मिनल लैल जेड़ा रात नूं खड़ा हुंदा है, फसल्ला नमाज पढ़दा है, सुम्मा अयकज़ा इमराअतहु फसल्लत, फरमाया फिर अपनी बीवी नूं बेदार करदा है, अपनी बीवी नूं उठांदा है, फसल्लत ओ भी नमाज पढ़दी है। फरमाया पहले उस बंदे ते अल्लाह रहम करे जेड़ा उठ के आप नमाज पढ़। सुम्मा आई कज़ा, फरमाया सुम्मा आई कज़ा, फिर जगांदा है, यानी पहले नमाज पढ़दा है, फिर ये नहीं आप चार पाई ते लेटिया होया है, इनू जाग आई आंदा नहीं तो उठ के नमाज पढ़ ले, उठ पुत हजत दा टाइम हो गया, आप नहीं उठदा ते घर वाली नू उठांदा है, कितना मुश्किल काम है। फरमाया पहले आप उठदा है ते नमाज पढ़दा है, सुम्मा आई कज़ा इमरातहु फसल्लत, ते फिर अपनी बीवी नू उठांदा है, ओनू ओ भी नमाज पढ़दी है। फाइन आबत नज़हा फी वजहिहा अलमा, फरमाया अगर वो नहीं उठदी ते ए पानी दे छट्टे उहदे मुंह ते मारदा है, ओ पानी दे छट्टे मारदा है ते फिर वो उठ जांदी है ते उठ के नमाज पढ़न लग पैंदी ते अल्लाह पाक उहदे ते भी रहमतां कर देंदा। ये गल कीती बंदे दी, बंदा अपने घर का निगहबान है ना, ये गल मर्द की कीती ते बीवी भी अपने खावंद दे घर विच निगहबान है, उहदे ते भी कुछ जिम्मेदारियां आयद होंदियां ने। बसा औकात बंदा नमाजी नहीं, वो अपने खावंद नूं नमाजी बना सकदी है, बसा औकात औलाद अपने खावंद दी तहत इहदे खावंद दे तहत नमाज नहीं पढ़दी ते मां भी अपने बच्चों नूं नमाज दा हुक्म दे सकदी है। अल्लाहु अकबर। इस वास्ते इस हदीस दे अंदर दोनों दा तज़किरा है। फरमाया व रहिमल्लाहु इमराअतन कामत मिनल लैल फसल्लत, अल्लाह उस बीवी ते भी रहमतां करे, अल्लाह उस बीबी ते भी अपनी रहमतां दी बरखा बरसाए जड़ी पिछली रात उठदी है, उठ के नमाज पढ़दी है। सुम्मा अयकज़त ज़ौजहा, फिर अपने खावंद नूं उठांदी है, फसल्ला, फिर वो नमाज पढ़दा है। फाइन आबा नज़हत फी वजहिही अलमा, फरमाया अगर खावंद उठन तो इनकार करदा है ते बीवी उहदे मुंह ते पानी दे छट्टे मार दिए, ओनू छट्टे मार के भी उठा लेंदी है, ये फिर उठ के नमाज पढ़ना शुरू कर देंदा है। अल्लाह पाक इन्हां उत्ते अपनी रहमतां दी बरसा बरखा देंदे ने, मेरा रब रहमतां दी बारिश पा देंदे ने। मेरे वीरों किस अंदाज नाल इस्लाम ने समझाया है, इस अंदाज नाल अपने घर नूं चलाउण दी कोशिश करो ना। बंदा कोशिश करे मैं सुबह उठा, मैं अपनी बीवी नूं नमाज लिए उठावा, फिर बीवी कोशिश करे कि खामन चलो सारा दिन काम करके आंदा है, मेहनत करके आंदा है, यार थक्या हारिया हुंदा है, कई दफा सुबह उहदे कोलों नहीं उठिया जांदा ते बीवी दा हक बनदा है वो उठे, उठ के नमाज पढ़े, जदों थोड़ा जा टाइम बाकी रह जाए फिर अपने खावन नूं भी उठाए, अगर नहीं उठदा फिर भी जनाब कोशिश करदा कि मैं थोड़ा जा होर सौ ला, फरमाया इंज करके पानी दे छट्टे लैके उहदे मुंह ते मार दे ताकि उठन लई आसानी हो जाए। इस्लाम ने जड़ियां गल्लां दसियां ने इन अंदर खैर ही खैर है, इस्लाम ने जड़ियां बातां समझाइयां ने फायदेमंद ने, इस्लाम ने जो समझाया है खुदा दी कसमें इन अंदर अल्लाह पाक ने मुसलमानां वास्ते पूरी उम्मत वास्ते खैरां ते रहमतां ही रख छड़ियां ने, बल्कि मेरे रब ने बरकतां ही पा छड़ियां ने। अगे चलो ना, अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चौथी हदीस घर वालियां दी तरबियत दे हवाले नाल फरमाया इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ला यरफउ दरजता लिल अब्दि सालिही फिल जन्नति व यक़ूलु या रब्बी अन्नली हाज़िही व यक़ूलु बि इस्तिग़फ़ारी वलदिका लका। अल्लाह दे
पाक पैगंबर कहते ने कोई बंदा फौत हो जाता है ते ए निचले दर्जे ते होंदा है, अल्लाह इनू जन्नत अता कर देंदे ने। ए जन्नत दे पिछले दर्जे ते होंदा है। कोई दिन आंदा है अल्लाह पाक इनू जन्नत दे ऊपर वाले दर्जियां ते लै जांदे ने। जदों ए जन्नत दे ऊपर वाले दर्जे ते पहुंचदा है कहंदा अल्लाह सोनिया ए ऐसा क्यों हो गया है, अल्लाह मैनू निचले दर्जे तो उठा के ऊपर वाला दर्जा किवें दे दिता ही। अल्लाह फरमांदे ने तेरी औलाद ने तेरे वास्ते मुआफी तलब कीती, असी तेनू मुआफ भी कर दिता है ते जन्नत दे अंदर तेरा दर्जा भी बुलंद कर दिता है। ते औलाद की तरबियत कीती होवेगी ते फिर दुआ करेगी ना। और फिर तेरी कब्र ते जाके तेरा बेटा खड़ा होएगा, तेरी बेटी तेरी कब्र ते जाके खड़ी होवे ते कहेगी रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और तरबियत करेगा ते दुआवां होणगियां, तरबियत करेगा ते औलाद कहेगी रब्बी जालनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तकब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। और तरबियत करेगा ते औलाद दी ज़बान चों अल्फाज निकलणगे रब्बी औज़िनी अन अशकुरा नेमतकल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया व अन आमल सालिहन तरज़ाहु व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। तरबियत की जरूरत है, अपने घर वालों की तरबियत कर लो, इंशाअल्लाह ऐ भी जिंदगी सुकून वाली, कब्र के अंदर भी सुकून मिलेगा और माशर के मैदान च खड़े होवोगे अल्लाह अर्श अजीम का साया अता फरमा देगा। भाइयों तरबियत ते गौर फिक्र करो, दावत ते गौर फिक्र करो। ओ दावत जड़ी मुस्तफा ने सिखाई, ओ दावत जड़ी मेरे नबी ने सिखलाई, ओ दावत देइए। असी दावतां देने आ दूसरियां, साडे इत्थे जिहड़ा निजाम चल रहा है ना, असी मगरब का निजाम अपने घर च चलाउण दी कोशिश करने आ। साडे घरां दा निजाम ना ड्रामियां विचों अखज़ करके चलाया जाता है। साडे घरां दा निजाम ना साडे गवांढ हिंदू बैठे ना, असी कोशिश करने जिवें ओ निजाम चला रहे हैं असी भी उंज ही निजाम चलाइए। और जे उंज दा निजाम चलाया हिंदू तो इत्थे ही जला देंदे ने ते अगे किवें ना जलाणगे, फिर अगे ते सड़ना पैना ही पैना। ओ भाई मुसलमानां वाला निजाम अपना, इस्लाम दा निजाम अपना, कुरान दा निजाम अपना। अपने घरां च कुरान दा चर्चा कर, तेनू कब्र च भी फायदा होवे, माशर दे मैदान च भी फायदा होवे। अपने घरां दी तरबियत करन दी कोशिश करिए। साडा निजाम भला की एक खावंद ने घर च एक बीवी, बीवी किस टाइम गुस्से च आई तो बंदा उस तो ज्यादा गुस्से च आ जाता है। अगर खावंद नूं गुस्सा आया तो बीवी नूं उस तो ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अल्लाह, लेकिन नबी पाक ने तरीका नहीं समझाया। नबी पाक बैठे ने घर च, अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ फरमाने, मेरे नबी दे दूसरे घर विचों एक प्याला खाने दा आया ते हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा नूं गुस्सा आया कि नबी पाक मेरे घर विच ने ते खाना दूसरी बीवी भेज रही है। उन्होंने जान बुझ के लौंडी नूं हुक्म दिता खाना आवे प्याला तोड़ देना है, हाथ ढिला जा करके पकड़ना ताकि खाना भी डुल जाए, प्याला भी टुट जाए ते ना खाना बचे ते ना मुस्तफा खान मैं अपने हाथ बना के सोने नबी नूं खाना खवावांगी। काम हजरत आयशा ने आप किया। गुस्सा आया ना ते नबी पाक ने अखी वेख लिया कि आयशा ने काम करवा दिता है ते मेरे नबी ने हजरत आयशा नाल गुस्सा नहीं किया, बल्कि आप फरमाते ने थोड़ी मां आयशा नूं गैरत आ गई है, इस करके कोई गल नहीं। मेरे नबी ने गुजारा किया है पर असी गुजारा नहीं करते। मेरे पाक पैगंबर ताइफ दे मैदान अंदर मार खा रहे ने, फरिश्ते कहंदे ने सोनिया हुक्म देवो इन्हां पहाड़ां दे विच रख के ताइफ दी बस्ती वालियां नूं रगड़ के रख दईए, कोई एक नहीं बचेगा। आप फरमांदे ने फरिश्ते आप हौसला कर, सब्र कर, मैं मुहम्मद दाई उम्मत बन के आया वां, इस नस्ल विचों मैनूं बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह मुसलमान पैदा कर देवेगा।
थोड़ा जिहा यार असी भी कोई सोचिए, सी उस टाइम गुस्से नाल ही भरे रहे, बड़ा गुस्सा आंदे। और घरां दी बर्बादी दा सबब ही साडा गुस्सा है। मां नूं गुस्सा आया खत्म नहीं होंदा, बाप नूं गुस्सा आया खत्म नहीं होंदा, बीवी नूं गुस्सा आया खत्म नहीं होंदा। खत्म उदों होंदा जदों तलाक हो जाए, तलाकां दे दरवाजे बंद हो जान, दोबारा इकट्ठे होने की कोई राह ना रहे, तो फिर गुस्सा खत्म होंदा है। उस वक्त गुस्सा खत्म भी हो जाते, काम नहीं जे आंदा। पहले थोड़ा जा ठंडे हो जाओ और पहले थोड़ी जी अपनी इसलाह करो, अपने दिल को पहले ही थोड़ा जा नरम रखो। और जो तलाक ही हो गई, जो घर ही उजड़ गया, जो बच्चे ही रुल गए, फिर जाके समझ आई तो की फायदा है। मुस्तफा ने जो समझाया उन्हें ते अमल करो। अगली बात, पिछे मुश्तरका बात हो रही सी कि पहले अपनी इसलाह करनी है, अपने आप को दावत देनी है, उस तो बाद अपने घर वालों दावत देनी है। हुण बात करन लगा तीसरी बात मैदाने दावत है। फरमाया औरतां नूं तबलीग करना, औरतां नूं तरबियत देना, औरतां नूं समझाना। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला तरफा रासहा हत्ता यरफा रिजालु रुऊसहुम कराहता अन यरैन मिन औरातिर रिजाल। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, तोड़े विचों जेड़ा अल्लाह ते ईमान ले आंदा है ना और यौम आखिरत ते ईमान ले आंदा है, फला तरफा रासहा, फरमाया उन्होंने चाहिए अपने सर, यानी कि अपना सर, नमाज की बात हो रही जे, नबी पाक का जमाना सी ना, ते मर्दां दियां सफ़ा अगे होंदियां सी ते औरतां दियां सफ़ा पिछे होंदियां सी। नमाज मस्जिद नबी च इकट्ठी पढ़ी जाती सी। साडा तरीका अगर हुण यह है ना भी या तो औरतों लिए ऊपर जगह बना दी जाती थी या फिर नीचे बना दी जाती, या फिर किसी साइड से बना दी, विचकार पर्दा हायल होंदा है। लेकिन मुस्तफा के जमाने चेंज नहीं सी। आप दे जमाने मस्जिद नबवी विच या जिवें अज हरम के अंदर बैतुल्लाह के अंदर औरतां ते मर्द इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं ना, एक साइड से औरतां दीयां सफ़ां बणियां ने, कई दफा अगे औरतां दा एक मजमा नमाज पढ़ रहा होंदा है, उन्होंने पिछे ही एक मजमा मर्दां दा नमाज पढ़ रहा होंदा है। चूंकि राशि ना होंदा है, कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उस चीज नूं नबी पाक ने समझाया। आप फरमाते जिहड़ा तुहाडे विचों ईमान वाला है ना, औरतां नूं भी हुक्म दिता ते मर्दां नूं भी हुक्म दिता। फरमाया जिन्नी देर तक बंदे अपने सर सजदियां तो ना चुक लैन, उन्नी देर तक औरतां नूं चाहिदा अपने सर सजदे विच रखन। अगे जो बंदा सजदे पिया पिछे औरत, फरमाया जल्दी ना करे। नबी पाक नमाज पढ़ा रहे सन, आप फरमाते कि मैं जो अल्लाह अकबर कवां, मैं सजदे तो उठा, पिछे मर्द उठन ते उस तो बाद औरतां उठन, यानी अपने आप को इन्ना स्लो चलान, पिछे पिछे रखन, आगे लगन की कोशिश ना कर। इन कई फिर इबरत दियां भी बातां ने। नबी पाक ने जोर दिता, तरबियत की, फरमाया औरतों नमाज तुसी पढ़नी, मस्जिद में तुसी आना ही आना है, लेकिन तरीकाकार ऐ होएगा जिहड़ा मुहम्मद दा तरीका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कराहता अन यरैन मिन औरातिर रिजाल, इस वास्ते कि औरतां दी निगाह मर्दां दी शर्मगावां ते ना पै जाए, इस वास्ते सबक दिता है। अल्लाह दे पाक पैगंबर दूसरी हदीस के अंदर बात समझाते ने, औरतां नूं दावत दे रहे ने। आप फरमाते ने या निसाइल मुस्लिमात ला तहकिरन जारतुन ले जारतिहा वलौ फिरसन शातिन। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाते ने, ऐ मुसलमानां दी औरतों, ऐ मुसलमानों की औरतों, आप फरमाते ला तहकिरन जारतुन ले जारतिहा, कोई हमसाई अपनी हमसाई नूं कोई तोहफा देवे ते ओनू हकीर ना समझे। हुण कई दफा तोहफे आते हैं ना ते साडी शियाने शान ना होवे, असीं कहने इहदे नालों रह नहीं देंदी, इहनूं किसी फाइल आया सी भी इहने तोहफा देना ही देना, ये तोहफा ना देंदी।
कायनात के इमाम नबी ने फरमाया मुसलमानों दी औरतों, अगर कोई हमसाई किसी हमसाई नूं तोहफा दे रही है, भावें हकीर है भावें बिल्कुल आम है, ओनू हकीर ना समझो बल्कि तोहफा समझ के ओनू कबूल कर लो। और दूसरी हदीस के अंदर ते भी आंदा है, नबी पाक फरमाते ने तोड़े घर कोई चीज भेजदा है ना, उन्हां दे बर्तन खाली ना मोड़ो बल्कि उन्हां दे बर्तनां च अपने घर में जिहड़ी चीज है कोई ना कोई पा के ते वापस करो। ऐ ने दावत मुस्तफा, ऐ है दावत दीन, एनू दावत कुरान कहंदे। इंज मेरे नबी ने औरतों भी दावत दी, उन्होंने भी दीन समझाया, उन्होंने भी दसिया कि तुसी किस तरह दीन ते अमल करना है। इसी तरह एक और रवायत सुनो ते बात मुकम्मल करिए। अल्लाह दे पाक पैगंबर इन्नन नबिया काम फबदा बिस्सलात, अल्लाह दे पाक पैगंबर एक दिन खड़े हुए, आपने नमाज पढ़ी, सुम्मा खाता बन्ना सबादू, बात तो मेरे नबी ने खुतबा दिता। फलम्मा फारगा नबीउल्लाह, मेरे नबी जदों खुतबे तो फारग होए, नाज़ला फिर मेरे नबी एक साइड ते हो गए, फातन ते औरतां आ गईयां। पहले मेरे नबी ने आम मजबे अंदर दावत दी, फिर औरतां नूं अलग कर दिता गया, कलियां औरतां नूं मेरे मुस्तफा ने तालीम दी ना, फज़क्करहुन्ना व हुवा यतवक्कउ अला यदि बिलालिन व बिलालुन बासितुन सौबहु युल्की फीहि निसाउ सदका, ते मेरे पाक पैगंबर ने औरतां नूं सदके दी रगबत दिलाई। हजरत बिलाल इंज करके कपड़ा लैके खड़े हुए ने, औरतां अपना सदका बिलाल दे उस कपड़े च पाई जा रही ने, ते मेरे नबी दी तालीमात ते अमल की जा रही ने। यह तरीका सी मुस्तफा दा। अज तीन बातें हुई ने। सब तो पहली बात कि असी अपने आप को दावत देनी है, दूसरी बात अपने घर वालों दावत देनी है। ये सारिਆਂ की जिम्मेदारी घर वालों की सलाह करनी, उवें जिवें नबी पाक ने की। आ वेखो ना, आप दी हदीसां तां बयान कीतियां ने कि सुबह के टाइम ते मर्द उठे नमाज पढ़े, बीवी नूं उठाए नमाज पढ़वाए, बीवी उठे नमाज पढ़े, मर्द नूं उठाए नमाज पढ़ाए। नबी पाक ने इसे तरीके नाल समझाया। तीसरी बात फरमाया नबी पाक ने औरतों को दावत किवें दी है, औरतों को नबी पाक ने अलग तो कई मौकों पर समझाया, लेकिन खुतबा जुमे चंद बातें शार्टकट कीतियां ने। इस तो अगे बाकी मैदान ने जवानों की तरबियत नबी पाक ने किवें कीती है, बच्चों को आपने दावत किवें दी है, इस्लाम के बारे किवें दस्सिया, बाकी मजदूर ताजर हर एक दे बारे इंशाअल्लाह तफसीलन बात आएगी। अल्लाह पाक मैनू तोनों अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।